देखिए, भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि हिम्मत न हारिए, बिसारिए न राम। कभी भी अपनी हिम्मत हारना नहीं चाहिए, हमेशा। और बाबा कहते हैं, देखो, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसा कहते हैं। लौकिक में भी जब बच्चा हिम्मत करता है तो उसके बाप उसे मदद करते हैं, और यदि हिम्मत नहीं करता बच्चा तो बाप भी मजबूर हो जाता है। कोई भी बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के कब तक चलाएगा? जब तक वो अपने पैर मजबूत नहीं कर लेता तब तक उंगली पकड़ के चलाता है। फिर उसके बाद उंगली छोड़ता है। उंगली छोड़ता है तो बच्चा थोड़ा देर ऐसे हिलते डुलते चलता है, फिर गिर जाता है। फिर बाप उंगली पकड़ता है, फिर उंगली पकड़ के फिर चलाता है। लेकिन बाप कभी पैर नहीं पकड़ता बच्चे के, वो केवल उंगली ही पकड़ता है। तो यहाँ भी प्यारे बाबा मुरली के माध्यम से प्रत्येक बच्चों की उंगली पकड़ते हैं। चलना अपने पैरों से पड़ता है। लौकिक बाप और बच्चे का जो उदाहरण आप समझ रहे हैं, लौकिक बाप भी बच्चे की उंगली पकड़ता है, लेकिन चलना बच्चे को अपने पैर से होता है। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, यहाँ पर बहुत बारीक बात है। यदि बाप पैर पकड़ के भी चलाने लग जाए तो क्या कभी बच्चा चलना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। उसका पैर डगमग डगमग होता है, घुटनों में वो ताकत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी बाप कभी भी पैर नहीं पकड़ेगा, न घुटने पकड़ के सीधा करके चलाएगा, कभी नहीं। वो केवल उंगली पकड़ के चलाता रहेगा, भले वो डगमग डगमग करता रहे। फिर धीरे से जब देखेगा कि हाँ ये चलने लगा है तो फिर उंगली छोड़ेगा। ऐसा ही प्यारे बाबा भी करते हैं। अभी एक बात बहुत बारीक समझना, प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाबा की उंगली पकड़ाई। ब्रह्मा बाबा से उंगली पकड़ाई, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से है उंगली पकड़ी। अब हम केवल ब्रह्मा बाबा को ही जो है अपना आधार समझ लें ना, हमें अपने पैरों से चलना है। जो बच्चा अपने पैरों से चलना सीखता है वो कल दौड़ना भी सीख जाएगा, वो फिर उड़ना भी सीख जाएगा, है ना। लेकिन जो बच्चा उंगली ही पकड़ा रहेगा, है, उंगली छोड़कर खुद चलना नहीं सीखेगा, तो वो सतयुग तक की यात्रा करेगा कैसे? अभी बहुत से बच्चे डिपेंडेड रहते हैं कि भाई हम तो भैया हमारे जो है महारथी भाई हैं, जो महारथी बहन हैं, हम तो उन्हों को ही मानते हैं। नहीं, मानना है उनको, सम्मान भी देना है? उनके आदेश का पालन भी करना है, उनकी सेवा भी करनी है, रिगार्ड भी रखना है, उनकी सुनना भी है। लेकिन यदि आप डिपेंडेड हो गए, मतलब आपका आधार ही वो व्यक्ति विशेष हो गया, तो बाबा कभी ऐसा नहीं कहते। बाबा स्पष्ट कहते हैं, बच्चे तुम अभी मेरा आधार लो। बाबा कहते ब्रह्मा बाप को भी याद मत करो, सुनो, सम्मान करो, रिगार्ड दो, क्योंकि ब्रह्मा बाप
ने अपना जीवन दिया है, मम्मा ने अपनी पूरी जीवन दी है, अपनी विशेषता यज्ञ में पूरी तरह से लगाई है, तन मन से पूरा समर्पित हुए हैं, जीवन को पूरा न्यौछावर किया है। लेकिन कोई भी बच्चा यदि सदा माँ बाप पर डिपेंडेंट रहेगा तो वो अपने जीवन का निर्माण नहीं कर पाएगा। जिंदगी का ये एक नियम है, चाहे लौकिक, चाहे अलौकिक, चाहे पारलौकिक, ये नियम है कि बच्चा सदैव माँ की गोद में नहीं रह सकता, बच्चा सदैव बाप के कंधे पर नहीं बैठा रह सकता, उसे एक ना एक दिन बाप बनना ही पड़ेगा। तो सतयुग के मालिक बनाने की योजना बनाकर बाबा धरती पर आए हैं, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा आए हैं, राजयोग सिखाने के लिए बाबा आए हैं, मतलब आपको राजा बनाने के लिए आए हैं। राजा बनाना माने मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो मालिक जब तक अपने पैरों से नहीं खड़ा होगा, यानी अपनी बुद्धि को बाबा की बुद्धि के साथ जोड़कर मजबूत नहीं बनाएगा, एक्यूरेट नहीं बनाएगा, परफेक्ट नहीं बनाएगा, तो वो कैसे राजा बनेगा। बहुत लोग बाबा की बुद्धि को बिल्कुल आत्मसात करके अपनी बुद्धि को भी बिल्कुल बाप समान, जैसी बाप की बुद्धि है वैसा ही बनाते हैं, है ना। उनके लिए भी बाबा ने इशारे दिए हैं कि बच्चे तुम बाप समान बन तो रहे हो, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। और बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे बुद्धि का योग मुझ एक बाप से लगाओ। मतलब बुद्धि का योग मतलब क्या, जोड़, माने जैसी बाबा की बुद्धि है एज इट इज मेरी भी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं। बाबा की बुद्धि तो पूरे सतयुग निर्माण के लिए एकदम एक्यूरेट बाबा के पास बुद्धि है। तो बाबा की जैसी बुद्धि है वो हमें मुरली से मालूम पड़ता है कि बाबा की बुद्धि क्या है। अब सुनने बहुत ध्यान से, बाबा की बुद्धि क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आत्माओं से बात करता हूं, है ना। तो अब हमें भी आत्माओं से ही बात करनी चाहिए। जो देह के भान में है, जो पद पोस्ट के भान में है, जो धन दौलत के भान में है, जो सेवाओं को के विस्तार के भान में है कि मैंने इतनी सेवा कर ली, मैंने उतनी सेवा कर ली, मतलब जो भीड़ के भान में है, जो पद पोस्ट के भान में, नाम मान शान के भान में, धन दौलत के भान में और सेवाओं की जो वृद्धि की है उसके भान में है, वो आत्म भान में नहीं रह सकता। बात एक ही है। जैसे दुनिया में लोग बहुत बड़ा व्यापार कर लेते हैं और खूब सारे जो है खोल लेते हैं अलग अलग स्थानों पर अपने जो है केंद्र, है ना। एक व्यापार कई जगह चलने लगता है तो उसे बहुत घमंड होने लगता है कि मेरा तो पूरे विश्व में व्यापार फैला है, मेरा तो पूरे भारत में व्यापार फैला है, मेरी तो बहुत बड़ी कंपनी है, मेरी तो इतने अरब की कंपनी है, मेरी इतने करोड़ की कंपनी है। वो इस भान में रहता है। ऐसा ही कहीं हम इस भान में तो नहीं है कि हमने भी इतने लाखों लोगों को ज्ञान सुनाया है, इतने लाख लोग हमसे प्रभावित हैं, इतने हजार लोग हमसे प्रभावित हैं। ये अगर भान है तो वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता और ये पूरा का पूरा देह का भान है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आप अपनी परख शक्ति को बढ़ाइए। कल जो मम्मा की मुरली चली थी, मम्मा ने स्पष्ट कहा था कि देखो आपको यहाँ भी बहुत सोच समझ के देख के चलना है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी आप हाँ सब ठीक ही होगा ऐसा समझो, ऐसा मम्मा ने बताया था। तो हमें बहुत बारीकी से समझना है। बुद्धि का योग एक बाप से लगाकर चलना है और यदि बुद्धि का योग एक बाप से लगाकर चलकर आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मान लो आप ऊंचा जा रहे हैं, तो बाबा ने एक इशारे और दिए हैं। बाबा ने कहा है बच्चे ये कांटों का जंगल है,
आप जब राजयोग की शिक्षा लेकर लगातार राजयोगी बनते हैं, निरंतर राजयोगी, उसमें कोई घंटे 2 घंटे के राजयोगी नहीं कि समय देखकर आप योग कर रहे हैं, ऐसी वाली बात भी नहीं है। आप बैठकर स्वचिंतन करते हैं या चलते फिरते स्वचिंतन करते हैं या भोजन करते स्वचिंतन करते हैं, वो सब योग में आएगा। आप बैठ के स्वचिंतन करिए और चलते फिरते स्वचिंतन मतलब अपने खान पान को देखिए कि आप कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपकी बोल में माने किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, किसी को ठेस तो नहीं लग रही है। ये सब बारीकी जांच है। तो जब आप राजयोगी बन जाते हैं मतलब आप ताजधारी बनने लगते हैं, तो लोग कांटों का ताज पहनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने पहले ही सावधान किया। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये संसार कांटों का जंगल है। मतलब कांटों का जंगल है मतलब क्या होगा? मतलब लोग आपको कांटों का ताज पहनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपको वो ताज पहनना नहीं है। मतलब लोग आपको उल्टा सीधा कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए बाबा ने कहा, लोग आपके ऊपर, चाहे घर वाले, चाहे बाहर वाले, चाहे कोई भी संबंधी, कोई भी संपर्क वाले, कोई भी मिलने जुलने वाले, है ना, आपको कांटे पहनाए, आपको कांटा लगाए, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि गाली देने वाले को गुलाब दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई गुलाब का फूल तोड़ के उसको नहीं पकड़ाना है, नहीं तो और झगड़ा बढ़ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप गुलाब की तरह खिले हुए ही रहो और गुलाब की तरह खुशबू वाले ही बने रहो, गुणों की खुशबू वाले। अपने गुणों को चेंज मत करो। आप ये कोशिश करो, देखो कहीं दुख तो नहीं आ गया आपको, कहीं ईर्ष्या तो नहीं हो गई, कहीं आप जो है विचलित तो नहीं हो गए हल्के से भी। नहीं, आप सामने वाले को शुभ भावना देते रहो। हाँ, और अपने गुणों से नीचे मत उतरो। जो बाबा गुणवान बना रहा है, क्यों? क्योंकि कांटों का ताज पहनाने वाले लाइन लगा के खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस संसार की, कलयुगी संसार की ये प्रवृत्ति है। व्यक्ति खुद आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जब कोई दूसरा आगे बढ़ता है तो लोग उसे देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप जो मुरली सुनकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अवस्था को बढ़िया बना रहे हैं, तो उसे नीचे मत गिरने देना। पूरा पूरा बाप पर बलिहार जाए रहना। जब आप पूरा पूरा बाप की याद में रहेंगे, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। तो आप निरंतर बाबा के गुणों को आत्मसात करते हुए जीवन में उन्हीं सद्गुणों का प्रयोग करते रहिए। चाहे कोई कुछ भी बोले, आप अपनी अवस्था से नीचे मत उतरिए। भाई आप तो जानते हैं ना भाई आप कैसे हैं। मान लो सामने वाला बेचारा आपको नहीं समझ पाया, कुछ उल्टा सुल्टा समझ लिया, हाँ आपको नीचे गिराने के भाव में रहने लग गया, तो कोई बात नहीं है। आप एक स्लोगन हमेशा हमेशा पक्का करके रखिए कि कोई बात नहीं है, आपकी मंजिल तो बाबा ने आपको दिखा दी है। आप सदा श्रीमत पर चलते रहिए। बाबा ने जो कहा है, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। ज्ञानी बच्चों को
अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? तो बाबा ने कहा देखो, सवेरे सवेरे उठने की आदत। हाँ भाई, ये संगम युग क्या है? ये संगम युग अमृत बेला ही तो है, सवेरा सवेरा ही तो है। कलयुग है रात और सतयुग है दिन। तो संगम युग क्या है? सवेरा। बाबा कब आया है? संगम युग में। तो उठने की आदत मतलब जागृत अवस्था, मिलन की अवस्था। संगम युग मतलब हरेक से मिलन की अवस्था। किसी ने कांटा लगा दिया और आप उससे क्या हो गए? टकरा के क्या कर लिए? मिलन की अवस्था को हटा दिए, है ना? विरोध की अवस्था आ गई आपकी। नहीं, आपको मिलन की अवस्था बनाए रखना है। तो मिलन की अवस्था कब बनाए रखेंगे? जब आप सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठेंगे और बहुत अच्छी धारणा पे रहेंगे। तो आपकी सबसे अच्छी धारणा कौन सी है? सवेरे सवेरे उठने की, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठने की। याद में बैठना, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरे संगम पर भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हैं, जरा भी हिल नहीं रहे हैं, किसी भी बीमारी से नहीं घबरा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति से नहीं हिल रहे हैं, किसी के भी बातचीत से, व्यवहार से आप दुखी नहीं हो रहे हैं। आप पूरे समय अपने भ्रुकुटी तख्त पर बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल मजबूत होकर बैठे हैं। नहीं तो क्या होगा? बहुत लोगों ने बीमारी के भय से ही ये तख्त छोड़ दिया। तो ये तख्त छोड़कर चले गए जो कह रहे हैं, मतलब शरीर छोड़ दिए। किन्होंने? आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, भयभीत होकर, न समझने के कारण। इसलिए प्रत्येक बीमारी को अच्छे से धैर्य रख कर समझना। कोई भी बीमारी शरीर में आई तो धैर्य रखना। जल्दी से हड़बड़ा कर कोई भी मेडिसिन ले लिया, किसी के पास भी चले गए, नहीं, धैर्य रखिए। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, बैठकर विचार कीजिए, क्या हमने खाया, कहाँ गड़बड़ी की, कहाँ बोल में गड़बड़ी की, कहाँ विचारों में गड़बड़ी की। ये धैर्य रखिए। कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी व्यक्ति को समझने का पुरुषार्थ कीजिए, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो उल्टा सुल्टा बोल रहा है, कैसा भी बोल रहा है, वो किसके वशीभूत है, बहुत बारीकी से। इसे ही कहेंगे मेडिटेशन। जब हम सारा दिन जब ऐसे पुरुषार्थ में रहेंगे, तभी हम सवेरे सवेरे उठकर, बैठकर और एक्यूरेट बाबा की याद में रह पाएंगे। बाबा ने कहा जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। हाँ, तो ये सारे दिन का अभ्यास करेंगे तो सुबह ठीक रहेगी, और सुबह का अभ्यास करेंगे तो सारा दिन ठीक रहेगा। मैनेज तो हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए, बाबा ने कहा। उन्हें बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत। हाँ, 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। ये बाबा का इशारा है। और मीठे भाइयों बहनों, बड़े फलक के साथ मैं कह सकता हूँ कि जैसे बाबा की याद में सारा दिन बिताते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये बड़ी आसान है। हाँ, बड़े फलक के साथ कह सकता हूँ। आज जितने भी गीत बने, जितने भी चिंतन आप सुन रहे हैं, वो बाबा के साथ 2 बजे रात को मिलन मनाने का ही परिणाम है। हाँ, तो ये सारी मुरली जो चल रही है या जो भी हम अर्थ बता रहे हैं, ये कौन बतवा रहा है भाई हमसे? बाबा, मीठा मीठा बाबा। तो इसलिए जो है दिल से शुक्रिया निकलता है कि मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। है ना भाई? बाबा ने जो सहारा दिया, बाबा ने जो मुरली पढ़ाई और बाबा ने जो विधि सिखाई। 2 बजे रात को उठने क्यों बोल रहे हैं भाई?
आप उसको बहुत अच्छे से समझना। 2 बजे रात को उठने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया 2 बजे तक जगती रहती है। 2 बजे के बाद सब सोना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग रात को 1:30 बजे 2 बजे तक पिक्चर देखते रहते हैं। 2 बजे के बाद सब गहरी नींद में सो जाते हैं, तो वातावरण बहुत जो है पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि सब सो गए। तो नेगेटिविटी पूरी, जो नेगेटिव सोच थी, जो विचार थे, उन सब से आप बच जाते हैं और आपके जो विचार हैं वो बाबा से मेल खाने लगते हैं। बाबा के विचार आप तक पहुंचते हैं। अब कोई कहे कि भाई आप बाबा से मिलन कैसे मनाते हैं, आप कैसे मालूम पड़ता है कि ये बाबा बता रहे हैं? तो भाई वो स्वयं करने की चीज़ है, उसे कोई बताया नहीं जा सकता। मानसिक मिलन को कैसे अनुभव कराएं, सोचने की बात है। कई हमारे पास ऐसे फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि भाई आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि ये बाबा ने कहा है? भाई बिल्कुल मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बातें जो हम सोच ही नहीं सकते, जो हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, और यदि वो बातें आ रही हैं हमारे बुद्धि में तो वो हमारी तो नहीं है ना। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बातें आ रही है। एक एक शब्द का जो अर्थ समझ में आ रहा है वो बाबा ही समझा रहे हैं ना। भाई हम स्वयं को तो जानते हैं ना कि हम कितने योग्य हैं और कितने नहीं हैं। भाई हम तो गटर में ही पड़े थे ना, विषय विकारों के चंगुल में 63 जन्म। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार आएंगे कहाँ से? बाबा आकर गुप्त रीति, हाँ, विचार ही परिवर्तन करते हैं। और किसके पास पहुंचते हैं बाबा? जो बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करते हैं। हाँ, अब आप श्रीमत का पालन करना, इसका मतलब मैं जो कहूँ वो आप करो, वो श्रीमत का पालन है, ऐसा नहीं है। जो मुरली में बाबा कह रहे हैं वही बाबा की श्रीमत है ना। कोई व्यक्ति विशेष कोई बात कह रहा है अपनी मन मत लगा कर, और कोई टॉपिक दे रहा है कि नहीं आप ऐसा करो, इधर उधर की बात करके, और हमने कहा नहीं यार ये तो हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, चलो इनकी बात मान लेते हैं। नहीं, आप बाबा की मुरलियों को बहुत इत्मीनान से सुनो, पढ़ो। बाबा डायरेक्शन देते हैं। यदि आपको डायरेक्ट टचिंग नहीं हो रही है, आपका मन उतना स्थिर नहीं है, चंचल मन है, तो आप मुरलियों को और बारीकी से पढ़ेंगे तो खुद बाबा आकर टच करते हैं, है ना। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं, है ना भाई। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना भाई, माने जीव भी होगा और आत्मा भी होगी। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो समझ लो अशरीरी कहेंगे उसे, हैं, उसको अशरीरी कहा जाएगा। मतलब शरीर रूपी वस्त्र नहीं है। अगर कोई वस्त्र नहीं पहना है तो उसे नंगा कहते हैं ना भाई। तो जब शरीर नहीं है तो फिर वो नंगी है, समझ लो। तो उसी को कहते हैं नंगे आए नंगे जाएंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तव में लोग समझ नहीं पाते हैं, वो शरीर को समझते हैं। भाई जाते कहाँ है? अगर शरीर को समझे तो भाई किसी को भी जो है बिना कपड़े के नहीं जलाते हैं, कपड़ा तो उड़ाते हैं ना। अगर शरीर को समझ रहे हैं तो शरीर को समझने की ज़रूरत ही नहीं है इस बात पर। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। परमात्मा भी बगैर शरीर के तो नहीं बोल सकेंगे ना, है। आपको उनके विचार जब आप बाबा की याद में बैठते हैं तो जो बाबा के अंदर विचार हैं वो विचार आपको महसूस होने लगते हैं। बाकी बाबा आपको सेपरेट बिना शरीर के बताएंगे थोड़ी। बिना शरीर के यदि बता लेने लगते तो फिर ये मुरली चलाने की भी ज़रूरत थोड़ी पड़ती। भाई आप पढ़ते पढ़ते इतने गहराई को समझने लगते हैं कि आपको सब बातें समझ में आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप रोज़ उस बात को पढ़ रहे हैं। हाँ, जब हम रोज़ खूब पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। तो तुम जीवात्माएं जानती हो। अब बाबा के हम सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। नई बात नहीं है। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। वर्षा कैसे लेंगे? बिल्कुल सम्मुख।
जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? भाई क्यों बैठे हैं? खाली बाबा बाबा करने बैठे हैं क्या, कि मिलन बनाने बैठे हैं? नहीं, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं। हाँ, जैसे स्कूल में समझते हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग, बैरिस्टरी आदि सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। मतलब एक ऐसी विधि सिखाते हैं जिससे आप कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं, और फिर जब आप अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं तो फिर औरों के कर्मेंद्रियों को भी आप संभाल सकते हैं, है ना। तो तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखाते हैं। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। भले वो साकार में बैठे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में हमेशा क्या रहे भाई, कि मैं भी निराकार हूँ और मेरा बाबा भी निराकार है। तब आपको एक्यूरेट समझ में आएगी। भाई जीवात्माएं तो पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछोगे मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? भाई एक बात ये समझने की कि 84 लाख जन्म मान लो कह रहे हैं, तो वो 84 लाख जन्म ले कौन रहा है? शरीर तो जल गया, तो 84 लाख जन्म कौन ले रहा है? आत्मा। और वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर आत्मा कैसी होगी? अति सूक्ष्म होगी। तो आत्मा के पिता भी परमात्मा कैसे होंगे? अति सूक्ष्म होंगे। बस। तो भाई अगर उनसे पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो, यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। संस्कार के अनुसार ना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे उन्होंने कह दिया है कि सर्प योनि से आया या बंदर योनि से आया है, ऐसे कह देते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि पिछले जन्म के संस्कार उसके सर्प के जैसे थे, फुफकारने वाले। एक्चुअल में ये है, बंदर के जैसे थे, इधर उधर भागने वाले, कुत्ते के जैसे थे, विषय विकारों में पड़ने वाले, है ना भाई। जैसे अभी बहुत से बच्चे, मान लो दुनिया में बहुत सारे लोग विषय विकारों में सने हुए हैं, और फिर शरीर छोड़ के फिर शरीर लिया, तो वो विषय विकारों के जो संस्कार हैं वो जाएंगे कहाँ, जब तक यहाँ छोड़ा नहीं। इसलिए ये जो अभी शरीर मिला है, ये जो संगम युग में बाबा मिला है, तो अभी अपने संस्कार पूरे चेंज कर लो। वास्तव में अपने संस्कारों का परिवर्तन करना ही योग है। अभी योग कोई बहुत कठिन थोड़ी है भाई, है। तो भाई पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा। अब 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। अब 84 लाख का हिसाब कैसे निकालें? 84 जन्म में पहला जन्म तो जरूर पूरा सत्व प्रधान होगा ना भाई। पहले पहले ऊपर से सत्य आएंगे परम धाम से, तो ना किसी से बैर रहेगा, ना किसी से कोई लगाव रहेगा, ना कोई विकार रहेगा, तो सत्व प्रधान तो होंगे ही ना। लास्ट छी तब वो प्रधान होगा। उतर के आ गए और फिर गए नहीं वापस, यहाँ ही मिट्टी में संते रहे। हाँ, 16 कला से फिर 14, 14 से फिर 2 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं, वह पुनर्जन्म रहित हैं? देखो, वह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है, तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। हाँ, इसलिए देखो कल की मुरली में पुण्यतिथि का अर्थ बताया था। हाँ, जैसे दुनिया में सबकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन कभी भी भगवान की जयंती मनाई जाती है ना भाई। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो भाई समझाया जाता है शिव जयंती, फिर मरना किसे कहा जाता है वह है नहीं। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले।
तो बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो मरते ही नहीं हैं। आते तो हैं लेकिन मर के थोड़ी जाते हैं। यहाँ तो सब पूरे विषय विकारों में मर के जाते हैं। अब भगवान की भी अगर मूर्ति बनाई तो भाई कोई खत्म हो गया उसके बाद ही उसकी मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो बड़ी गहरी बात समझने की है। बाबा कहते हैं वह इस तन में एक ही बार आते हैं, वो भी तन दूसरे का होता है, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तो परमात्मा, परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है। आत्मा अपने घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। माया मतलब देह का भान, शरीर का भान। अगर आप अभी भी पद के, पोस्ट के और माने दुनिया भर के भान में है, मतलब पतित पना है। तो बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे ना, है? बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया, पहले तो सुखधाम था ना। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे ही नहीं सकते। तो दुख देंगे कैसे है? अब कह दिया है कि भाई मैं जाखों प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर ले ही, ऐसी चौपाई बना दी गई है। मतलब जिसको प्रभु को दारुण दुख, मतलब बहुत दुख देना होता है, तो उसकी मति यानी बुद्धि पहले हर लेते हैं। बताओ भाई, आपकी बुद्धि को कौन हरता है? आपकी बुद्धि को हरता है वस्तु, व्यक्ति, वैभव ही आपकी बुद्धि को हर लेते हैं। आप किसी ने गुस्सा किया तो आपकी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है। आपकी कोई परिस्थिति आ गई तो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो बुद्धि आपकी किसने हरी? परिस्थिति ने हरी ना। और वो परिस्थिति किसने पैदा की? आपने अपने दुष्कर्मों से पैदा की ना, आपने अपनी नासमझी से पैदा की ना। तो फिर ये चौपाई कितनी रॉन्ग हो गई कि जाखों प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर ले ही। ये कितनी गलत चौपाई हुई कि नहीं भाई? भगवान क्यों दुख देंगे भाई? भगवान तो बुद्धि के दाता हैं। आप बुद्धि मांगने जाते हैं तो आपके पास इतनी बुद्धि है कि भगवान हर लेगा? भगवान आपकी बुद्धि की चोरी कर लेगा? आप इतने बुद्धिमान हैं? सोचने की बात है। भगवान को आपकी मति को हरने की जरूरत क्या है? आपकी बुद्धि को हरने की क्या जरूरत है भाई? हाँ, हम ही दूसरे मत पर चलकर, मनुष्य मत पर चलकर अपनी मति को खराब कर लेते हैं। मत सही पर चलेंगे, सही मत पर चलेंगे तो मति अच्छी होगी। हाँ, तो मति माने ईश्वर की मत पर चलना। मत ई है ईश्वर की मत पर चलना। तो आपकी मति अच्छी होगी। एकदम सिंपल सी बात है। तो बाबा कहते हैं माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हाँ, वो तो धन दौलत उसको माया कह देते हैं, रिश्ते नातों को माया कहते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, माने धन का नशा। परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं सतयुग में, वहाँ तो खूब धन होता है? बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में चले गए। हाँ, माया के वश होने से परवश बन जाते हैं। तो जिन देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं वही वाम मार्ग में चले गए, खुद ही बोल रहे हो आप। तो फिर कैसे वो आपको माने सहयोग कर पाएंगे? हैं? सहयोग तो करेंगे कौन? एक निराकार परमात्मा।
तो परमत पर चलते रहते हैं माया के वश होने के कारण। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, माने देह के अभिमान में कोई बात सोचना। हाँ, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है। बाप की वह है रावण की मत। श्रेष्ठ मत किसकी है? बाबा की। परमत इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। हाँ, खोलो किवाड़े मन के, कहते हैं ना भाई। हाँ, मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ है। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं भाई? पैराडाइज लिखा है ना, आज से 2000 वर्ष पूर्व, ऐसा लिखते हैं ना भाई। अभी जो है सिख धर्म 500 सालाना मनाए हैं कुछ साल पहले, करीब 15-20 साल पहले, 15-20 साल पहले, है ना भाई। तो इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते अगर मान लो लाखों वर्ष हो जाते तो। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पैराडाइज था, ये लिखा हुआ है। तो 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ यह चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। समझ लिए? बस याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। हाँ भाई, एक व्यक्ति, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर किसी अरबपति के घर में जन्म ले लूँगा तो मैं अरबपति हो गया ना भाई। हाँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अच्छे संस्कार धारण नहीं किए, मैं नशा करते रहा, मैं उल्टे सुल्टे व्यवहार करते रहा, तो फिर मैं अरबपति के घर में भी जाकर क्या कर लूँगा? वो संपत्ति सारी मिटा दूँगा, मेरे पास रहेगी थोड़ी फिर वो। क्यों? क्योंकि मेरी आदत ही ठीक नहीं। मैंने अपने इस जन्म में, जो मैं इस शरीर में बैठा हूँ, मैं आत्मा, अगर इस शरीर में बैठकर मैंने अपने जीवन का परिवर्तन नहीं किया, अपने संस्कार नहीं सुधारे, तो कोई काम का नहीं। पढ़ाई करते करते हमको पूरी तरह से लवफुल, लॉफुल, नॉलेजफुल, बाबा कहता है, होना ही पड़ेगा। पावरफुल, है ना, सब में फुल होना पड़ेगा। क्यों? नाटक तो पूरा होता ही है। तो इन बातों को कोई नहीं जानते। भाई बाबा बहुत गहरे समझाते हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं बाबा। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, अब भी आगे कब मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। कौन बोल रहा है? आत्मा। हाँ, आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हाँ, जो गहन आत्माभिमानी होगा उसे कई जन्मों का याद आ जाएगा। हाँ, हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था ना, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ, फिर काहे को फिक्र कर रहे हो? है ना भाई। माया ने छीन लिया तो क्या हुआ? बाबा फिर दे रहे हैं। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा। अंत नहीं है इसकी, इस खेल का कहीं अंत नहीं। मैं चक्र को तुम कहाँ पर अंत बोलोगे? तुम्हें जहाँ से शुरू करना है वहाँ से कर लो भाई। हैं, संगम युग से शुरू करना है, संगम युग से शुरू कर लो, जैसी मर्जी तुम्हारी। लेकिन भाई सवेरा तो अपने समय पर होता ही है, हैं? हाँ, रात भर का ये मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।
रात भर का ये मेहमां अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो भाई कोई नहीं रोक सकता, तुम आगे बढ़ो, सवेरा तो होगा ही। हाँ, सतयुग तो आना ही है, कलयुग का विनाश होना ही है। तो तुम अनेक बार ये खेल चुके हो, ये होता रहेगा, अंत नहीं है इसकी, हैं। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, जो आर्गुमेंट करते हैं वो लगे कहलाएंगे, और जो सहज रीति पढ़ते हैं चलते हैं, जो प्रश्नों के चक्रव्यूह में नहीं आते, वो सगे कहलाएंगे। कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं, कच्चे पक्के तो हैं ना भाई। हर भट्टी में कोई ना कोई ईंट कच्ची निकल जाती है। तो पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है, इसलिए यहाँ पर किसी को पक्का भी समझना हमारी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम केवल एक मुझे ही याद करो। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा स्पष्ट कह रहे हैं पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। तो यहाँ पर कोई पक्का नहीं है, तो केवल एक बाप को याद करो बस, कहीं बुद्धि मत अटकाओ। रिगार्ड सबका, सेवा सबकी, प्रेम सबको दो, लेकिन कनेक्शन केवल एक बाबा से रखो, क्योंकि कनेक्शन से ही करेक्शन होगा, और करेक्शन से ही तुम्हारे अंदर के करप्शन मिटेंगे। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। भाई विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है ना। हाँ, ऐसा थोड़ी ढीले पड़ गए, हाँ हम समझ गए, हमने बहुत समझ लिया, नहीं, आप सदा ही बच्चे बने रहो। इसलिए बाबा मुरली की शुरुआत ही किससे करते हैं? मीठे बच्चे। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है ना भाई। तुम्हारी है योग अग्नि, यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। देखो भाई बाबा कितना बड़ा सेठ है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है, 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है भाई, 85 वर्ष तो अभी हो गए। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना बच्चे, भूल मत जाना भाई, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानुवाच मुझ अपने बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना, है ना भाई, कि मुझ अपने बाप को याद करो। कैसे कहेंगे? बाप कहते हैं बच्चे अब तुमको वापस जाना है, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम। तो बाप कहते अब तुमको वापस जाना है। तुम आत्मा इस समय बहुत पतित हैं, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। हाँ, क्योंकि जिसके समीप रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो योग माने समीप रहना, कनेक्ट रहना, सदा कनेक्ट रहना। निरंतर के योगी बनने का प्रयास करो, घंटे 2 घंटे के योगी नहीं। हाँ भाई, हमसे तो कोई पूछता है कि क्यों भाई आप कितने घंटे योग में बैठते हो, तो हम कहते हैं हम निरंतर योगी हैं भाई। हम बैठे ही हैं भ्रुकुटी तख्त पर, फलक से कहते हैं। अब कोई माने ना माने उससे क्या होता है भाई। हम जो अवस्था बनाए हैं वो तो हमारी अवस्था है ना भाई। ऐसे ही आप अपनी अवस्था से बिल्कुल डिगो नहीं, अंगत की तरह अचल अडोल रहो, कोई कुछ भी कहे। तो तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। हाँ, तुम पर वारी जाएंगे। हाँ, हमने वो पहले गीत बनाया था, एक चिट्ठी लिखना है, बाबा को चिट्ठी लिखना है, पर सूझता नहीं
कि क्या लिखूं लिख दूं बाबा बाबा, लिख दूं मीठे बाबा, सबके दुलारे बाबा, मीठे मीठे प्यारे बाबा, और खत भर दूं। मतलब उस खत में क्या रहेगा? केवल मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और कुछ है ही नहीं। बाबा है तो सब कुछ है। ऐसा गीत बना था भाई। तो बाबा कहता है कि तुम पर वारी जाएंगे, स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलियार होते हैं ना भाई। यहाँ है बाप पर बलियार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलियार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलियार नहीं जाना है। हाँ, नहीं तो लोग अटके पड़े हैं, फलाने की भैया बढ़िया है उसका सुनो और किसी की मत सुनो। ऐसा जो प्रसिद्धि देख लिए तो बस है, तो प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना है। हाँ, क्योंकि प्रसिद्ध तो बहुत लोग हैं भाई। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी, हैं? तो बाबा आपको अपनी प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे यह भूलो मत। हाँ, तो बाबा की श्रीमत बहुत प्यारी। हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हाँ भाई, जैसे ब्रह्मा बाबा पॉकेट में रखते थे ना लक्ष्मी नारायण के चित्र को, तो हम भी बाबा की कॉपी किए। लक्ष्मी नारायण के चित्र को पॉकेट में रखते थे, फिर बार बार निकाल निकाल के देखते थे उस समय। बाबा कहता है घर में रख दो भाई, तो याद आता रहेगा हम प्यारे बाबा से यह वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप का वर्षा याद कहाँ आता है? यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकले और भूले, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। तो बड़ी गहरी बात समझना। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। तो अवज्ञा नहीं करना भाई। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। देखते हो कैसे चकना चूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना भाई। हाँ, स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा ड्रामा अनुसार होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा ही सही भाई, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाएगा। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं आएंगे ना भाई। यह ह्यूमन रेस है, तो ह्यूमन रेस में ह्यूमैनिटी बहुत बढ़नी चाहिए ना भाई। हम कहते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी बढ़ाओ तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अभी ह्यूमैनिटी की कमी है। हाँ, तो वायरस का भी एक अर्थ बाबा ने निकलवाया था, उसको सबको मैसेज किए थे व्हाट्सएप में। कि वाह यानी वहम हटा दो भाई हर प्रकार का। हाँ, ऐसा पूरा लिखा था। हाँ, आ यानी आम व्यक्ति समझो अपने आप को, है ना भाई। या यानी यश के पीछे मत भागो, वायरस। रा यानी रहम करो सब पर, है ना। हाँ, ऐसा है। और वायरस सा यानी सबको अपना समझो, समदृष्टि रखो, है ना। तो बड़ी गहरी बात है। तो ऐसे मनन चिंतन में लगे रहेंगे, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो हर जगह आप नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेंगे। तो बाबा कहता है भाई तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है। कल याददाश्त के ऊपर
कल या परसों में मुरली में कहा है बहुत गहराई से, आप उसे सुनिएगा। याद के ऊपर ही पूरी मुरली चली थी बाबा की। तो माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से बाहर निकाल देती है। हाँ, आर्गूमेंट में आ जाते हैं बच्चे, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, है ना। बाबा कहता है देखो तुम्हारी ह्यूमन रेस है तो रीस मत करो किसी से, रेस करो। बाबा कहता है ह्यूमन रेस है तो ह्यूमनिटी को धारण करो। हाँ, आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। तो भाई अब तो दुखी मत हो ना भाई, अब तो बाबा मिल गया ना। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में रहो। हाँ, खूब समय आप जो है माना ये व्हाट्सएप और फेसबुक में बहुत ज़्यादा समय मत दो। आपको हम बिल्कुल बारीकी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सबके हाथों में एक खिलौना आ गया है जो बस व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे रहते हैं। नहीं, बाबा की मुरली सुनो और बस विचार सागर मंथन में लग के बढ़िया मगन रहो, और अपने काम धंधे को भी बढ़िया से रखो, अपने व्यवहार को अच्छे से संभालो, है ना भाई। अब आजकल तो पहले टीवी पर लगे रहते थे सीरियल में, तो एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करते थे। कोई आता था तो क्या सोचते थे, अरे यार ये कहाँ से आ गया, मेरा सीरियल देख रहा था मैं इतना अच्छा, ऐसा। और आजकल क्या है, आजकल 4 लोग बैठे हैं एक स्थान पर, चारों अपने अपने अलग अलग मोबाइल में लगे हुए हैं। तो देखो कैसी स्थिति हो गई है। तो बाबा युक्ति बताते हैं जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा तो देते ही हो ना भाई, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो भाई, बाबा कह रहा है। हाँ, ये भी याद में रहने की बस बात है, सिंपल सी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। इतनी बड़ी सृष्टि है, सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस। यह 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कितना हल्का लगता है देखो, बाबा की मुरली पढ़ना, उसका मनन चिंतन करना, बाबा से हर बात में पूछना, बाबा मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जाऊँ, तो बाबा झट कहेंगे नहीं बच्चे यहाँ मत जाओ, ये काम नहीं होने वाला है। ये बहुत अच्छा अनुभव बता रहे हैं हम आपको। तो निरंतर बाबा से पूछ पूछ के करते रहो। मेरा बूढ़ा बाबा मेरे साथ है ना भाई, जैसे बूढ़े को सम्मान देते हैं तो बाबा तो सबसे बड़ा है ना, और बाबा फिर सबसे बच्चा भी है, सबसे छोटा बच्चा बाबा है ना भाई। तो 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 6 घंटा तुम फ्री हो भाई। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। यहाँ तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो भाई। मधुबन की बात जो कर रहे हैं, सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा भाई। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। यह गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। जो रात को जल्दी सोई और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे से दूर दूर दुनिया का हर दुख भागे। जो रात को जल्दी सोई और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे से दूर दूर दुनिया का हर दुख भागे। ये गीत आपने सुना होगा भाई। तो बाबा कहते हैं जिसे ज्ञान से मतलब नहीं है वो 8 घंटा नींद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी नींद तो आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद कर लिए बस, तुम कर्मयोगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। हाँ अच्छा, 2 बजे मान लो नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो। चलो भाई 3 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे तो उठो। देखो बाबा मुरली में कह रहा है फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत बेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। अभी हम कितनी भी मुरली चलाते हैं, हमें जरा भी थकावट नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने शक्ति भर दी।
मैं तो कहता हूँ ये मुरली जो है ना, मेरी जो है मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सारी एक्सरसाइज हो जाती है मुरली से, क्योंकि बाबा निरंतर जुटे हुए रहते हैं। क्या हम बताएं आपको, बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई से तो खुशी ही होगी ना भाई, तुम सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते हो। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं मीठे मीठे, सिकी लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सार को बहुत गहराई से सुनना। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, एक बाप पर बस, और बुद्धि कहीं नहीं लगानी है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मन मत व पर मत को त्याग देना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी मर्जी से किसी को ज्ञान नहीं सुनाना है, नहीं, आपको पूरा पूरा पवित्र रहना है। हाँ, कहीं बाहर का नहीं खाना है। बाबा ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, नियम मर्यादा पूरी लिखी हुई है ना, उसे अच्छे से समझना। देखो, बाबा ने सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है कहा, तो फिर हमें वो करना है ना भाई। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। तो जो सार दिया है वो बाबा की श्रीमत है। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। इस पर मुझे बहुत साल पहले बाबा ने एक गीत बनवाया था, वो अवस्था है वास्तव में आत्मा की। तो वो गीत गाया था हमने, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। इसमें आत्मा की पूरी स्टोरी है इस गीत में। हाँ, आप इस गीत को पूरा सुनना अच्छे से। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। देखो, ऐसे ये अवस्था से हर एक चीज़ का निर्माण होता है भाई। पहले आप स्वयं का निर्माण तो कर लो, फिर देखना सब कुछ निर्माण हो जाएगा। आप स्वयं का निर्माण कर लो, स्वर्ग स्वतः ही निर्माण हो जाएगा। मेहनत कुछ भी नहीं है, स्वयं का निर्माण ही सब कुछ है। तो जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। उनके हर बोल बहुत एक्यूरेट हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती है। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। तो ना कहीं लगाव और ना किसी से टकराव, क्योंकि लगाव भी जो है जुड़े हुए हैं और टकराव भी आप जुड़े हुए हैं। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना, युक्ति से ही मुक्ति है। हाँ, भक्ति के बाद जो ज्ञान मिला मतलब युक्ति मिली। भक्ति के बाद युक्ति दी। हम मांग रहे थे बाबा से कि बाबा हम क्या करें, कैसे करें, तो बाबा ने आके मुरली के माध्यम से क्या किया,
युक्ति सिखाई। तो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना भाई। अच्छा स्लोगन, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। मतलब आपके आचरण पूरे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्यारा बाबा सर्वगुण संपन्न है ना, और सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान है। अच्छा भाई, ओम शांति।